हार्ट पे। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। राखी क्या है? मॉर्निंग टू मैम सबको मिस कर दीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. Now children, let us start our class of the day. आज का क्लास हम लोग शुरू करें ना. तो democracy of today chapter, or we are studying democracy and equality. In this week we are studying democracy and equality. So on 15th August, as you are knowing that on 15th August 1947, India became an independent country and ended the foreign domination of nearly 200 years. There was an urgent, after the independence, what was the urgent need of the country? There was an urgent need to frame our own constitution. अब एक अपना constitution बनाना था. संविधान का मतलब क्या होता है? A document that help us to, a document that is lays down the framework, political structure and the power and duties of the government. That is the constitution. Lays down मतलब बताता है framework, government क्या है, कैसे काम करेगी गवर्नमेंट, कैसे बनना चाहिए फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट. और व्हाट इज द प्रीएम्बल एंड इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रेगुलेशंस दैट ए सेट ऑफ पीपल हैव मेड, मिलकर बनाते हैं, एंड एग्रीड अपॉन, और उस पे एग्री भी करते हैं कि हाँ यस दिस इज द, हम लोग we will follow it. That is the meaning of this constitution. We will follow it, agreed upon, and it is often a written document. और ये हमेशा क्या होता है? लिखा हुआ, written. It lays down powers and function of the government के बारे में बताता है. और उसके बाद आप लोगों ने एक चीज तो पढ़ा कि इंडिया में हमारे यहाँ जाति सिस्टम. उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? मल्टी पार्टी सिस्टम होता है. What is the multi-party system? The party or a combination of the party. Combination of the party is multi-party. पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्टी. मल्टी पार्टी मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे पार्टी, ठीक है, तो जिसमें एक पार्टी कभी कभी या बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो मिल करके भी सरकार बनाते हैं, तो दैट इज नोन एज द कोएलिशन गवर्नमेंट. जब बहुत सारे पार्टी मिल करके सरकार बनाते हैं, जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलता है तो बहुत सारी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं. और मिनिमम कि इस पॉइंट पर हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, मिनिमम सपोर्ट क्या होगा उस पर डिस्कस होता है, और तब एक सरकार बनती है. दैट इज नोन एज द कोएलिशन गवर्नमेंट. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, अब क्या कहता है कि द हेड ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम द प्रेसिडेंट और द सॉरी प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर. जो मेजॉरिटी पार्टी जो होता है, जिसका पार्टी के ज्यादा मेंबर होते हैं, मेजॉरिटी पार्टी का मतलब जिस पार्टी के ज्यादा मेंबर होते हैं, वही जो है प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनता है. वो हेड करता है, गवर्नमेंट का हेड बनता है. उसके बाद कहता है एक और हम लोग पढ़े थे, और व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी? द पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी दैट फेल्स टू गेट मेजॉरिटी, जिसको मेजॉरिटी नहीं मिलता है, और इन द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द इलेक्शन में मेजॉरिटी नहीं मिलता है, और टू परफॉर्म द रोल ऑफ ऑपोजिशन. वो कौन सा रोल करता है? ऑपोजिशन का रोल करता है. ऑपोजिशन मतलब विरोधी पार्टी बन जाता है. तो व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी? It keeps a check on the activities of the ruling party and protects the right of the people. अब क्या करता है? एक्टिविटीज, रूलिंग पार्टी के एक्टिविटीज को चेक करता है और लोगों के अधिकार को की रक्षा करता है. ठीक है. अब करता है सफर फ्रॉम इकोनॉमिक एंड, अब कहता है कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया जो है हम लोग का कंट्री हैज सफर्ड ए लॉट ऑफ सोसाइटी, मतलब हमारे इंडियन सोसाइटी, जिसमें सोसाइटी का मतलब लोग, इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्ड्स. तो अब कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोगों ने क्या किया कि दे है, अब क्या कहता है कि स्पेशल प्रोविजन उन लोग के लिए बनाया, दैट एवरीवन कैन लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी. एक स्पेशल प्रोविजन बनाया जिसमें क्या ये किया गया, मतलब कमिटमेंट किया गया कि हर कोई एक लाइफ क्या करे, डिग्निटी का, इज्जत का, एंड इक्वलिटी, और सबको इक्वल अधिकार मिले. ठीक है. कंट्री में सबको इक्वल, मतलब कंट्री
जितने भी सिटीजन, वो चाहे उसका कोई भी कास्ट है, कोई भी कलर है, कोई भी रिलीजन है, कहीं का भी रहने वाला हो, मतलब कहीं का भी, मतलब इंडिया, तो लेकिन इक्वल, उसको किसी भेदभाव के बिना इक्वल राइट दिया गया। तो अब जो लोग, और स्पेशली उन जो लोग की बहुत दिनों से, जिनको की समाज में आगे नहीं बढ़े, मतलब बैकवर्ड कास्ट के, तब अब कहता है राइट टू इक्वलिटी। एक सबसे बड़ा चीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया वो था राइट टू इक्वलिटी। व्हाट इज द राइट टू इक्वलिटी? ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के सामने सारे सिटीजन क्या है? इक्वल। दे आर ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब रोका गया है, भेदभाव ये हम लोग नहीं कर सकते। एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। सबको जो है जिंदगी के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें सबको बराबर का मौका मिलेगा। और उसके बाद लॉ गिव्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल। और लॉ क्या करता है? सबको बराबर प्रोटेक्शन, मतलब बचाता है। मतलब अगर हमको भी बचाए, अगर हम कोई अगर ऑफिस करें, हमको बचाए, आपको भी बचाए। द प्रोटेक्शन मतलब क्या कहिएगा उसको? छत्र छाया दे, छत्र छाया, प्रोटेक्ट, मतलब हम उसके आगे खड़े। लेकिन अब फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, कल का जो उनका क्लास का एंड हुआ था, तो उस क्वेश्चन के साथ ही एंड हुआ था सेखो एंड पारो का स्टोरी था। तो आप लोगों ने सम ऑफ यू लाइक, ये क्या कहते हैं, सम ऑफ यू प्रतीक झा और उदित राज और अपराजिता, मेरी नोन अदर चिल्ड्रन हैव गिवन मी द राइट आंसर। तो अब उसमें जो है एक क्वेश्चन हम लोग से ये पूछा गया था। द क्वेश्चन वाज कि आप बताओ कि whether we are everyone enjoy equality in all spheres of life or not. Everyone is enjoy equality in all spheres of life or not. तो आंसर आप लोगों ने अपनी मार्क दिया था, बोले थे कि नो मैम, ऑल आर नहीं बराबर है, ऐसा आप लोगों ने कहा। तो आंसर मैंने कहा भी था कि यस, प्रतीक, अपराजिता, उदित राज और एक और कोई बोले थे, तो ऑल आंसर वाज राइट, आपका ठीक था। So there were two story has been given in your book, and that is the story of Seiko and Paru. तो अब जो है सेको एक बच्चा जो कि रैक पिकर मतलब कचरा उठाने वाला, और सुबह देखिए 4 बजे से उठ करके रात तक अपने 4 से 8 तक कूड़ा उठाता है। और उसके बाद जो है समय पे बाकी जो समय बचता है वो अपने पापा के साथ साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पे जाता है। और मतलब अब पूछता है कि लेकिन सेको भी और बच्चों की तरह से वो भी स्कूल जाना चाहता है, वो भी पढ़ना चाहता है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्या उसको इक्वलिटी है? तो आप लोगों ने कहा भी था नो मैम, दे आर नॉट, इट इज नॉट इक्वल अपॉर्चुनिटी एज वी आर। ये प्रतीक ने कहा था बिकॉज माई पेरेंट्स आर मोर रिसोर्सफुल देन। तो अब देखिए यहाँ पर हियर जो कल हम लोगों ने क्लास को खत्म किया था यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो और सेकंड स्टोरी वाज द पार। तो एक का था इकोनॉमिक इनइक्वालिटी था, और पारू का जो स्टोरी है, जो फ्लावर सेलर, तो वो लोग जो गांव से शहर आ गए, इसलिए आ गए क्योंकि जो कुआं जिससे वो लोग पानी पीते थे, तो उनका कुआं सूख गया, और जो अपर कास्ट जो ऊंची जाति के लोग थे, उनके पास जो कुआं था उसमें से इन लोगों ने इनको पानी। तो यहाँ पर देखिए कास्ट के आधार पर भेदभाव किया, डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर ऊपर वाले स्टोरी में इकोनॉमिक आधार पर हो रहा है, उसके पेरेंट्स के पास उतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है, तो दे आर नॉट, they are unable to provide basic facilities to his their children. अपने बच्चों को बेसिक फैसिलिटीज नहीं दे सकते। और उसके अपोजिट पारो के पापा पुअर तो है नहीं, बेसिक फैसिलिटी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अब अपने गांव को उनको क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि वो जो है अपर, तो डिस्क्रिमिनेशन वहां का कास्ट क्या, यहाँ कैसे वो इकोनॉमिक आधार पे होगा। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ऑल आर इक्वल। तो क्या हम लोग सभी इक्वल हैं? तो आंसर होगा कि नो, वी आर नॉट इक्वल। अगर उस समय सेको का केस हो तो वहां कहेंगे इकोनॉमिकली वी आर नॉट इक्वल, और पारो का केस हो तो सोशली वी आर नॉट इक्वल। क्लियर, समझ में आ गया? दोनों स्टोरी हम लोग को दो मैसेज देता है। एक कहता है इकोनॉमिकली, मतलब आर्थिक रूप से हम लोग बराबर हैं, जिनके पास ज्यादा साधन वो अपने बच्चों पर ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, ज्यादा। देखिए अब इसी से, इस स्टोरी से दो चीज और समझिए। आगे बढ़ने के पहले इस स्टोरी से मैं आप लोगों को दो चीज और समझा दूंगी।
अब जैसे सपोज करें कि यू चिल्ड्रन आर गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन, आप बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है, जब आप बड़े होंगे तो आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी बनेगा, आपका थिंकिंग हो जाएगा। और अब सेको पर आ जाइए, तो सेको इज नॉट गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन, इज नॉट गोइंग टू हिज स्कूल, और उसका कोई भी ब्रेन ये नहीं हो रहा है, तो वो पुअर का पुअर ही रहता है, वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अब ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो कि अभी आप जैसे बच्चे और सेको के बीच में है, वो कम होगा कि बढ़ेगा? तो हमारा आंसर होगा बढ़ेगा। समझ में आ गया? अब कोई बच्चा बता सकता है क्यों बढ़ेगा? हैंड रेज करेगा तो उसको आई विल गिव हिम और हर ए चांस उसका आंसर पूछने के लिए। क्यों बढ़ेगा ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, क्यों बढ़ेगा? ओके, अनिका सिंह ने हाथ उठाया सबसे पहले। अनिका आंसर दीजिए, अनिका गिव मी आंसर। अनिका, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। अनिका, यस मैम। हाँ बोलिए, वो क्यों बढ़ेगा बताइए। हेलो मैम। हाँ हेलो, आई एम लिसनिंग यू। हाँ बोलिए अनिका। मैम अनिका, but I am not listening you. Anika, I am not listening you. Anika, Anika. Pratik Jha. Pratik Jha, will you give me the answer? Pratik Jha, क्या आप हमको Yes, आंसर ma'am. देंगे? बोलिए मैम, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इसलिए बढ़ेगा मैम क्योंकि जो हम लोग जो चिल्ड्रंस होते हैं मैम, वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक पावर का नहीं नहीं, नो प्रतीक, नो, गुड। आपने कोशिश किया, चिल्ड्रन का नहीं, बिकॉज यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, यू आर गेटिंग, बट सेको इज नॉट गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन, यस इज नॉट मैम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी विच यू आर गेटिंग। जो तुमको मिला वो सेको को नहीं मिला है, इसलिए ये बढ़ेगा। बात समझ गए? वो पुअर का Yes, पुअर ma'am. ही रह जाए। Yes, he will, because he is not getting equal opportunity as you are getting. वो अपॉर्चुनिटी ऐसे वो इक्वल है, तुम्हारी तरह का बच्चा है, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है वो सब, तो इससे और ज्यादा ये बढ़ता ही चला जाता है, ये कम नहीं होता है। नेक्स्ट है पारो की तरह ही, अगर आप कास्ट वाला तो एक तो बोलो पुअर भी है, और दूसरा वहां पर यहाँ पे क्या हो रहा है, कास्ट का भी बात हो रहा है, जाति की भी बात है। तो जब तक सोशली ये कास्ट सिस्टम जो हम लोग अपने अंदर से नहीं हटाएंगे, तब तक कोई इक्वलिटी नहीं आएगा। और चिल्ड्रन, और इसके साथ साथ एक चीज आप लोग और याद रखिएगा, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, 14 से 14 ईयर्स तक के बच्चों से काम नहीं करवाना है। जो लोग अपने घर में काम करवाते हैं अगर बच्चों से, या बच्चों कहीं काम करते हैं, तो उनको सजा दिया जाता है, ये हमारे यहाँ का लॉ। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बच्चों से काम करवाते हैं, पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चों से करवाते हैं। We do not, they, because sometimes they say we cannot provide them, we have no money, we are getting good education and Seco is not getting. Yes, good. ये आंसर किसने दिया मुझे? We are getting good education. Anika Singh. And Seco is not getting. Yes, Anika, your answer is right. You have given me the right answer. और तो अब इसमें जो है चाइल्ड लेबर पे भी बनेगा कि क्या बच्चे ये दे आर चाइल्ड लेबर? यस, दे आर चाइल्ड लेबर। दे आर वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, बट दे आर गेटिंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी, बहुत कम पैसा। आप सीखो, पूरे 10 रुपए का फूल बेचती है तो उसको कितना देता है? 1 रुपया। तो समझिए उसका अर्निंग कितना कम है, और उससे वो क्या कर पाए? कुछ भी नहीं कर पाए। बट की मेहनत कितना कर रही है, अपने लाइफ को खतरा में डाल रही है, गाड़ी के बीच में से दौड़ दौड़ के फूल को बेच रही है। तो ये हम लोग का हुआ। अब आर नॉट पारो पेरेंट्स, अब पेज नंबर 151-52 का पैराग्राफ जो है लास्ट टाइम देखिए, ध्यान दीजिए उस पे। आर नॉट पारो पेरेंट्स ऑल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया? अब कहता है कि क्या वो इंडिया के सिटीजन नहीं है पारो के पेरेंट्स? यस, हमारा आंसर होगा यस, दे आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया, where the constitution has prohibited discrimination on the basis of religion, caste, gender or place of birth.
But sadly, discrimination on the basis of caste continues to exist in spite of education and awareness, especially in rural. गांव में ये अभी भी ज्यादा चल रहा है. क्या हो रहा है? गांव में ये अभी भी ज्यादा चल रहा है. Is it clear to all? Next पूछता है another threat. अब दूसरा, another threat to equality is posed by discrimination on the basis of community. अब community के आधार पे भी discrimination किया जाता है. अब what is the discrimination on the basis of community? अब वो क्या है? अब हम लोग इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो क्या है, what is that? तो वो है, क्या कहता है कि मतलब कम्युनिटी का मतलब रिलीजन. There are some religious places banned to the entry of the people belonging to other communities and castes. ठीक है? Certain communities look down upon others and do not give them job or house on rent. अब दूसरे कम्युनिटी, कुछ कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जो दूसरे कम्युनिटी के लोग को अपने से छोटा समझते हैं और उनको घर या बाकी कहीं रहने के लिए जगह नहीं देते हैं. The government of India has implemented the provision of the Constitution given under the right to equality. अब दो तरह से उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया है. पहला, many law has been made to protect the right of equality. Right to equality को बनाने को बचाने के लिए बहुत सारा लॉ बना है. मतलब अगर कोई खुदम खुला कुछ बोलेगा तो उसको सजा दी जाएगी, कहने का मतलब है. तो लोग दूसरे तरह से उसको यूज करते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर उनको बहुत बड़ी सजा दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द एजुकेशन एंड जॉब. अब इसी को ये करने के लिए इस तरह के बच्चों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया है. राइट टू एजुकेशन के इस पर कि हर बच्चा जो 14 साल से कम है उसको फ्री एजुकेशन मिलता है और आपके स्कूल में भी इस तरह के बच्चे पढ़ते हैं. गवर्नमेंट हैज लॉन्च मेनी प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स फॉर दोज कम्युनिटीज दैट नीड असिस्टेंस. अब गवर्नमेंट ने क्या किया? बहुत सारे प्रोग्राम को लॉन्च किया. लॉन्च मतलब इंट्रोड्यूस करना. मैम हम जो मिलता है, मैम क्लियरली हम जो मिलता है उसका वैल्यू रखना चाहिए. और कुछ ऐसे बच्चे भी जो हमारे जैसे इक्वालिटी में नहीं है पढ़ते रहे, इसलिए मैम जो हमें मिलता है उसकी कदर करना चाहिए. मैम मुझको ये आंसर लगता है जो पहला क्वेश्चन पूछी थी. इच्छित भार्गव, अब जो है आपको जो आंसर कदर करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको भी कदर करना चाहिए. यू शुड ऑल्सो बिहेव प्रोपरली बिकॉज यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी. बट आफ्टर सम, अभी कुछ दिनों से तो आप शांत हैं, तो जो पहले खुद को ही अच्छा बनाइए. और जब तक आप अपनी मम्मी से हमको बात नहीं करवाएंगे फोन पर, तब तक आपके आंसर को, या आपको क्लास में हमको बहुत ज्यादा ये नहीं लगता, हमको ये लगता है कि आप क्लास ठीक से अटेंड नहीं करते. ये बात समझिए. अब गलती करना अलग बात होता है, लेकिन अगर पेरेंट्स अगर आपको बोलते हैं कि आप गलती नहीं करिए, तो आप कहिए कि मेरी मम्मी हमको मारेगी, इससे अपनी टीचर से अपनी मम्मी को बात ही नहीं करवाइए. तो दैट इज नॉट गुड इच्छित. और ये जो है आपका जो रेपो मेरे लिए बना हुआ है, क्योंकि आप सॉरी मैम किया आपने, कोई बात नहीं है. अभी एक बार और नंबर हमने दिया, बस अब फटाक से दूसरे नंबर से ज्वाइन भी कर लिए. इसलिए हमको कहना पड़ा कि पेरेंट्स जब तक कहेंगे नहीं हम दूसरे नंबर से आपको ज्वाइन नहीं कर देंगे. ऐसे आपका आंसर ठीक है, बट यू शुड ट्राई टू चेंज योरसेल्फ, योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर. दैट इज वेरी कंपल्सरी फॉर यू. इच्छित कुमार भारत. द प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट will be meaningful only if they have the support the people. अब कहता है कि गवर्नमेंट तो जो भी प्रोग्राम बनाती है वो मीनिंगफुल कैसे होगा? मीनिंगफुल मतलब तो जब तक हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा. इसलिए फॉर एग्जाम्पल, numerous schemes encourage people to send their children to elementary. बहुत सारा तो एलिमेंट्री एजुकेशन जिस पे हम लोग अभी बात कर रहे थे, अभी आपके आंसर के पहले, ठीक के आंसर के पहले हमने बोला था ना कि 14 इयर्स तक जो बच्चे हैं उनको कंपल्सरी एजुकेशन देना है, उनसे कोई काम नहीं करवाना, उनको स्कूल भेजना है. तो जब ये बात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया तो बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा कि हम अपने बच्चों से काम नहीं करवाएंगे तो मेरे घर का खर्च नहीं चलेगा. अब ये आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग जैसे छोटे बच्चे अगर नौकरी करते हैं और पैसे लेके अपने उनके पेरेंट्स उनसे पैसे लेते हैं और घर चलाने, तब गवर्नमेंट ने क्या किया?
इन बच्चों के लिए अब सोचा गया कि इन बच्चों को स्कूल तो भिजवाना है, तब गवर्नमेंट ने अब देखिए क्या किया। तो एलिमेंट्री हैज बीन गारंटेड फॉर देम इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। एलिमेंट्री मतलब प्रारंभिक शिक्षा, कि हर बच्चे को कम से कम प्रारंभिक शिक्षा मतलब एक पहली क्लास से लेकर 8वीं तक ये माना जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन है, हर कोई 8वीं तक पास हो जाए। अब 10वीं तक भी इसको किया जा रहा है। It till a supporting sorry, but many children could not benefit from it till a supporting scheme of midday meal was started on the request of the teachers. अब क्या हुआ मैम, what is the meaning of enlighten? मतलब उसको रोशनी देना, enlighten मतलब लाइट का मतलब होता है अंदर से उसको इच्छा जगाना, that is enlighten। अंदर से किसी चीज के बारे में सोचना या डिजायर करना, that is enlightenment। enlightenment का डिजायर नहीं कहते, अंदर से मतलब उसके लिए नॉलेज होना, जानना, कोशिश करना, दैट इज एनलाइटमेंट, नॉलेज हो जाना, एनलाइटमेंट। तो अब कहता है पढ़ाते हैं हम लोग। तो अब जब पेरेंट्स ने कहा कि हम लोग अपने बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं भेज पाएंगे क्योंकि बच्चे को कमाता है, खाता है, हम उसको खाना भी नहीं दे पाएंगे, तब फिर गवर्नमेंट ने सोचा, बात किया, तो टीचर्स ने कहा कि बच्चों को यस अनुष्का 7 डायरेक्ट मैसेज। तो अब बच्चों की इनको बच्चों को स्कूल में भी दोपहर का खाना दिया जाए, तो ये बच्चे खाने के लालच में स्कूल आते हैं, और कभी कभी तो जैसे तब तक आएंगे कि खाना मिलता है और स्कूल छोड़कर चले जाते खाना खाते। लेकिन ऐसे इससे क्या हुआ, अब हमारे बिहार गवर्नमेंट जो है, आपके मतलब जिस स्टेट में आप रहते हैं वहाँ बच्चों को खाना तो देती ही है, अब पोशाक भी देती है, फ्री में बुक्स भी देती है, और जो बच्चे डेली स्कूल जाते हैं जिनका अटेंडेंस बनता है 75% से 80%, उनको जो है साइकिल भी मिलता है स्कूल जाने, गर्ल्स और बॉयज दोनों को। पहले सिर्फ गर्ल्स को मिलता था, अब बॉयज को भी मिलता है। तो अब कहता है टी द सपोर्टिंग स्कीम ऑफ मिड डे मील, इसको जो मतलब खाने का जो ये हुआ उसको मिड डे मील कहा गया, दोपहर का। मिड डे मतलब आधा दिन का खाना इनको दिया गया। Started on the request of the teachers. It motivated many parents to send their children to school as cooked and nutritious midday meal was provided. As a result, the enrollment in school has increased. अब क्योंकि भेजने लगे, क्योंकि उनके बच्चों को पका हुआ ताजा खाना मिलने लगा, तो लोग भेजने लगे। तो अब इससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने लगे, पढ़ने के लिए आने लगे खाने के लालच में। अब तो बिहार में तो फ्री मतलब कपड़ा मिलता है, साइकिल मिलता है, और पैसा भी कुछ मिलता है बच्चों को, जिसको प्रोत्साहन राशि कहा जाता है, इंकरेजमेंट अमाउंट, कि बच्चा पढ़ने के लिए आए, देयर वाज एन अर्जेंट। सबसे पहले जो मिड डे मील स्कीम शुरू किया गया था वो मध्य प्रदेश से शुरू किया गया था। After independence, there was an urgent need for the government to do something special and concrete to liberate the weaker section from oppression and backwards. अब जो कमजोर लोग थे, कमजोर लोग कौन थे? What is the meaning of enroll? मतलब नाम चढ़ना, स्कूल में आकर नाम लिखाना, that is enroll इसको कहते हैं। तो अब कहता है कि जब इंडिपेंडेंस के बाद वीकर सेक्शन का मतलब क्या है? जो लोग जाति और पैसे दोनों से पिछड़े हुए थे, they are known as the weaker section of the सोसाइटी। तो अब उन लोगों को आगे करना गवर्नमेंट का काम था। बात समझ गए? उन लोगों के लिए काम करना गवर्नमेंट ने शुरू किया। तो कहता है कि वीकर सेक्शन फ्रॉम ऑपरेशन एंड बैकवर्ड्स। मैम, मेरे घर के सामने एक स्कूल है गवर्नमेंट, बट वो किसी बच्चे ने मैसेज भेजा है, वो हम पढ़ते हैं, आप लोग सभी सुनिए। अनुष्का कुमारी ने भेजा, मैम मेरे घर के सामने एक स्कूल है गवर्नमेंट का, बट वो बहुत छोटा है, तो वहां पे कोई भी बच्चा नहीं आता है, वो सब सिर्फ तब आते हैं जब मिड डे मील मिलता है। यस, मिड डे मील खाने के लालच में ही बच्चे आते हैं। अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब खाने के लालच में आते हैं और खाना लेकर चले भी जाते हैं, लेकिन आते हैं उसमें ही वो लोग कुछ कुछ सीख भी लेते, लाइन बनाकर चलना, डिसिप्लिन से बोलना, या हमको भी दीजिए ऐसा करके मांगना, ये कुछ मैनर वो जरूर सीखते हैं जो कि उनके पेरेंट्स उनको नहीं सिखाते। बात समझ गए? तो कुछ ना कुछ वो लोग सीखते जरूर।
यहाँ पर जो मिड डे मील का, और लेकिन फिर भी उसके बाद अटेंडेंस बनता है, और जो उन लोगों को कहा जाता है कि अगर तुम लोग स्कूल में रहोगे तो तुम लोग को और भी कुछ मिलेगा, ये भी काम किया जाता है, गवर्नमेंट करती है। तो अब कहता है प्रोवाइडेड, अब रिजर्वेशन वाज प्रोवाइडेड, अब लोगों के लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट ने क्या किया, रिजर्वेशन दिया, वाज प्रोवाइडेड फॉर देम टू इंश्योर देयर प्रोपोर्शनेट शेयर इन ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ। इंश्योर मतलब कि जिंदगी के जितने भी क्षेत्र, पढ़ाई हुआ या रहने का है, सब इम्प्रूवमेंट हो, इसके लिए लोगों को रिजर्वेशन दिया गया, सो दैट दे कुड लिव ए लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। अब इससे क्या होगा कि वो लोग एक लाइफ ऐसा जो रेस्पेक्ट और डिग्निटी का, डिग्निटी मतलब अपना रेस्पेक्ट कि हम कुछ हैं ऐसा सोचना, वो जो अपने आप को वो लोग बहुत छोटा समझते हैं, तो ये डिग्निटी का मतलब अपने आप को थोड़ा अच्छा समझेंगे। Later on, along with the scheduled caste and scheduled tribe, the other backward classes were also provided the benefit of reservation. बाद में दूसरे बैकवर्ड क्लास के लोगों को भी रिजर्वेशन का फायदा दिया गया। The reservation was to exist for a limited period, but as it previous had, still the provision have still not reached a major portion of population. It is still one. अब कहता है कि रिजर्वेशन दिया गया तो वो कुछ सर्टेन समय के लिए, थोड़ा कम समय के लिए, लेकिन मतलब 10 इयर्स के लिए उससे, लेकिन अभी 74 ईयर 78 ईयर हमारे इंडिपेंडेंस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये अभी कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो गोल जिसके लिए रिजर्वेशन दिया गया वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। डू यू नो इन द बिगिनिंग कास्ट सिस्टम वाज ओनली अ क्लासिफिकेशन ऑफ वोकेशन बेस्ड ऑन ड्यूटी। अब देखिए यहाँ पर ये जो है आपका लैटर और अर्ली वैदिक पीरियड बताया गया है। आप लोग क्लास 6 में पढ़ेंगे तो अर्ली वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम जो था वो कोई भी किसी भी जाति नहीं थी, लोग जो काम करते थे उसी, जैसे जो पढ़ाने का काम करता था उसको ब्राह्मण कहते थे, उसकी जाति क्या नहीं थी। अगर मान लीजिए कि वो लड़ाई करने चला गया, आज पढ़ा रहा है कल लड़ाई, तो वो कुछ क्षत्रिय हो। अगर मान लीजिए कि आज लड़ाई छोड़ करके वो फिर बिजनेस कर रहा है, उसको वैश्य कहते हैं। ये अर्ली वैदिक पीरियड है। लेकिन लैटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि अब जो जिस जाति में जन्म लिया, अब मान लीजिए कि हमने जन्म लिया तो मेरे पिताजी ने वो पढ़ाने का काम करते तो ब्राह्मण हम होंगे। आप किसी ने कोई जन्म लिया उसके पिताजी जो है लड़ाई का काम करते हैं, तो अब उसको क्या कहते, वो क्षत्रिय हो गया। तो ये जन्म से हो गया। और जो हमारे यहाँ आज तक चला है, आज तक हम लोग का क्या जाति माना जाता है, जन्म से जाति मानी जाती है। अब इसी को कहा गया है। After 2 units, in the beginning, caste system was only a classification of vocation, occupation based on duty, but later it came to be based upon the one worth in a particular caste. What is the meaning of proportionate and provision? Provision का मतलब होता है कि proportionate मतलब बराबर, कि उसको भी मतलब जितना उसका पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उसको मौका दे जाए। आप प्रोविजन का मतलब कि जिस चीज को सोच करके, कोई चीज सोच करके उसको करना, दिया तो प्रोविजन ऑफ दिस लॉ, तो इस लॉ का जो नियम है उसको प्रोविजन करके, कुछ सोच करके कि ये लॉ बनाएंगे तो उससे क्या होगा, तो ये जो प्रोविजन क्या होगा वो प्रोविजन कहलाएगा। नाउ हम देखिए कहता है बट द प्रोविजन हैव नॉट स्टेड। प्रोविजन मतलब इसका जो मतलब जिस सोच के बनाया गया वो अभी तक नहीं हुआ, यही मीनिंग यहाँ पे है। और then the caste got divided into subcaste which forced thousands of people to live a life of misery. मिजरी का मतलब बहुत गरीबी का और मतलब रहेगा दीनहीन का लाइफ ये लीड करने के लिए हजारों लोगों को मतलब कहते हैं कि फोर्स करता है। Let us look at the case of Rahul who qualified for IIT because of Mr. Anand Kumar. आनंद कुमार जो सुपर 30 के जो ये कहेगा संस्थापक हैं, जिन्होंने एस्टेब्लिश किया सुपर 30, ये नाम आपने सुना होगा, पटना में ही रहते हैं, कुमरार एरिया है वहीं पे वो उनका कोचिंग क्लास चलता है। तो उन्होंने जो है मतलब इसी तरह के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सेको और पारो जैसे बच्चों के लिए एक कोचिंग शुरू किया सुपर 30, और उन बच्चों को वो फ्री में रख के अपने घर में पढ़ाते हैं। अपने उनकी माँ शुरू में तो उनकी माँ ही खाना बनाती थी, आज भी बोला जाता है कि बहुत बार उनकी माँ खाना बनाती है। तो ऐसा करके और वो बच्चे जो हैं, यस मैम, और उनसे इंस्पायर होकर मूवी भी बना है, यस मूवी जो है जिसमें ऋतिक रोशन हीरो है, तो वो जो है अभी भी वो लोग काम इसको करते हैं।
तो राहुल जो है एक लड़का, वो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का है, तो उसने जो है उनको एक लेटर लिखा जब वो इंजीनियर बन गया तब। मूवी भी निकला था, क्या निकला था? मूवी भी निकला था, क्या निकला था? मूवी में क्या निकला था बताइए? यस, मूवी में क्या निकला था? हैंड रेज करिए, हम सुनेंगे। कोई बच्चा जो बोला था, अपराजिता क्या बोलना चाहती है? कोई बच्चा जो बोला है मूवी निकला तो वो कौन बोला है? वो बताएगा। मयंक राज आप क्या बोलना चाहते हैं? मयंक राज, व्हाट डू यू वांट टू स्पीक? मयंक, मयंक, यस मैम। यस मयंक, मैम क्या बोलना चाहते हैं? मैम डियर आनंद सर है मैम, जहाँ पे झारखंड के बगल में मैम, उसका वो क्या है मैम? झारखंड उसका क्या है? जोर से मैम, जो न्यूज रिपोर्ट के नीचे जो मैम लिखा गया है मैम, नोटिस मैम, झारखंड के बगल में क्या लिखा है मैम? मयंक, आप क्वेश्चन अपना टाइप करके भेज सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आई एम नॉट लिसनिंग योर वॉइस। आप फिर से बोलेंगे मयंक आप? मैम, यस बोलिए। मैम जो न्यूज रिपोर्ट है ना मैम, न्यूज रिपोर्ट के नीचे मैम झारखंड के बगल में क्या लिखा है मैम? क्लियर आ ही नहीं रही है आपकी आवाज में। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। अपराजिता आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अपराजिता, व्हाट डू यू वांट टू स्पीक? मयंक, आप कल अपना क्वेश्चन तैयार रखेंगे, कल हम लोग बात करेंगे। इसी लेसन को आप लोग पढ़ेंगे। आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर वॉइस। ऑडियो प्रॉब्लम है क्या है? नहीं बता। अनुष्का कुमारी, अनुष्का कुमारी, अनुष्का, ओके चलिए, हैव अ गुड डे। लेसन को आप लोग पढ़िएगा। गुड डे मैम। ओके।